हमें अपनी इस लड़ाई में किसी और को भी शामिल करना होगा, किसी ऐसे को जो ताकतवर हो, जो उनकी तरह होशियार और चालाक हो। मैं तो इन बिखरे हुए रिश्तों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ माँ, उन्हें संभालने की कोशिश कर रही हूँ। राज बंसल साहब के पास इस तार को काटने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि एक आध बार उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि इस मुकदमे का इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो देवयानी, बाप रे बाप, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी भाई। हाय दीदी। हाय, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस आप ही का इंतजार कर रहा था। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मुकदमे के बारे में पता चला तुम्हें? हाँ सुना तो। आप इस मामले को आसमान तक पहुंचाना चाहती हैं। हाँ राकेश, मैं ये मामला और इस मुकदमे की आवाज आसमान तक पहुंचाना चाहती हूँ। अवंतिका को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। आप इंसाफ दिलाने के नाम पे उसकी जिंदगी को न जाने कौन से भंवर में फंसाना चाहती हैं। दीदी मेरी ये समझ में नहीं आता कि क्या जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए? मुकदमा, केस। दीदी माना कि आपकी जिंदगी का एक मकसद हो सकता है, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, आपका पेशा है मुकदमा लड़ना। लेकिन इस मामले में आप सिर्फ एक वकील नहीं हैं, अवंतिका की दोस्त हैं आप, उसकी बेस्ट फ्रेंड है दीदी आप। तुम कहना क्या चाहते हो राकेश? क्या मतलब है तुम्हारा? दीदी आपको अवंतिका के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये कानूनी लड़ाई जीतकर वो सिद्धार्थ के साथ खुश रह पाएगी? क्या उस घर में उसे फिर से वही मान सम्मान मिल पाएगा? नहीं, आप उसे वो सारी खुशियां नहीं दे पाएंगे। मुझे तो लगता है राकेश कि तुम अवंतिका के केस को अवंतिका की नजर से नहीं देख रहे, वरना तुम्हें पता होता कि मान सम्मान और फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं मानती हूँ कि इस केस को जीतने के बाद अवंतिका के ससुराल वाले उसे वो सम्मान ना दे सके जिसकी वो हकदार है, और ये भी हो सकता है कि इस केस को जीतने के बाद सिद्धार्थ और अवंतिका के बीच में दूरियां आ जाएं। लेकिन एक बात तो निश्चित है, अवंतिका या उसके जैसी किसी भी बेटी को अपना फर्ज निभाने से ससुराल वाले रोक नहीं सकते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अवंतिका अपने प्यार और विश्वास से अपने ससुराल में फिर से वही जगह बना लेगी। आप इस तरह क्यों परेशान हो रहे हैं सिद्धार्थ जी? आपको इस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तो जिस हालत में हूँ, मगर तुम्हें क्या हो गया विद्या? तुम क्यों अपनी हालत ऐसी बनाना चाहती? मैं समझता हूँ तुम इस घर में सबका ख्याल रखती और ठीक भी है, मगर प्लीज मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है कि कोई तुम पे उंगलियां उठाने लग जाए। प्लीज है। सिद्धार्थ जी, आप डरते होंगे उस अवंतिका से, हम नहीं डरते। डरने डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस घर के काम के लिए मेघा है, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है मेरे लिए खाना लाने की? अरे इतनी फिक्र है मेरी तो मेघा को कह दो, वो वक्त पे मेरे लिए खाना ले आएगी बस। हम अपनी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं टाल सकते, हम उस अवंतिका जैसे नहीं हैं। तुम अवंतिका की जैसे बन भी नहीं सकती। सही कह रही हो, तुम अवंतिका की जगह कभी नहीं ले सकती। तुम्हें यहाँ कैसे? पत्नी हूँ आपकी सिद्धार्थ, और जहां पति होता है वही पत्नी होती है, और ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता सिद्धार्थ। अधिकार? तो अब अधिकार का हवाला देकर तुम मुझे यहाँ धमकाने आई, रोब जमाने आई हो मुझ पे। आज जो कुछ अदालत में हुआ ये उसी का नतीजा है ना, कि तुम मुझे झुकाने की कोशिश कर रही हो, राइट? आपको झुकाकर मुझे क्या मिलेगा?
मैं तो आज आपसे माफी मांगने आई थी। क्या जो कुछ भी अदालत में हुआ मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ, मैं कभी नहीं चाहती थी कि हम दोनों के रिश्ते के बीच कोई भी दरार आए। सच तो ये है कि इस घर के लोग रिश्तों की मर्यादा को भूल चुके हैं, और मुझे यकीन नहीं होता है कि आप भी भूल चुके हैं। रिश्तों की मर्यादा मुझे सिखाने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा अवंतिका, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लोगों की बातों में मत आइए, अपने दिल से पूछिए। मैंने आज तक हर रिश्ते को अच्छी तरह से निभाया है, और आज भी इस कमरे में मैं आपकी पत्नी के हक से ही खड़ी हूं। जितना अधिकार आप पर मेरा है, उतना ही मुझ पर आपका भी। सिद्धार्थ, हमें इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहिए, ना कि कमजोर। और ये क्या कर रही है इस कमरे में? किस अधिकार से है ये यहाँ पर? ये मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकती जा रही है और आप चुपचाप सुनते जा रहे हैं। आप ही सोचिए, कौन भूला है रिश्तों की मर्यादा? आप भूल रहे हैं सिद्धार्थ। रिश्तों की मर्यादा किसी ने नहीं खोई है। अगर किसी ने खोई भी है तो वो तुमने। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता ना, तो शायद आज इस घर में हम नहीं होते। तो क्यों आई हो यहाँ पर? किस अधिकार से आई हो? क्या करने आई हो तुम? हम दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने आई हो या मेरी जगह लेने आई हो यहाँ पर? एक बात याद रखना तुम विद्या, जिस दिन अदालत में पेशी होगी ना, उस दिन ना ही तुम्हारे माँ बाप की कोई इज्जत रह जाएगी और ना ही इस घर का सम्मान कायम रहेगा। अभी भी वक्त है सिद्धार्थ, संभल जाइए। हमारी इज्जत, हमारा सम्मान हमारे अपने हाथों में होता है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। कभी वक्त मिले तो सोचिएगा। सर, आप अवंतिका का इंतजार करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे जिसे अपने फर्ज का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यहाँ तक कि अपनी जॉब का एहसास नहीं हो, तो आप कितना इंतजार करेंगे? और क्या कंपनी उसे इंतजार करने के लिए तनख्वाह देती है? मैं क्या करूं कबीर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आई कमिंग सर? सर, ये अवंतिका ने ये फाइल आपको देने के लिए कहा था। सर, सारी फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं। अवंतिका ने इन फाइलों को चेक करके इनमें साइन कर दिए। अब आप इन्हें आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ सर, देख लेंगे, तुम जाओ। ओके सर। May I come in, sir? ऐसे कैसे काम चलेगा? इतनी देर से ऑफिस में आना, आखिर ऑफिस तो ऑफिस ही है। ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालना जरूरी है। सॉरी सर, लेकिन आपको तो पता था कोर्ट की पेशी थी, और उसी सिलसिले में मैं... हाँ, मैं जानता हूँ तुम पर केस हुआ है। तुम्हारे ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे मायके में प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑफिस के काम में ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दोगी तो नौकरी ही नहीं रहेगी। फिर करोगी क्या? हाँ, तुम्हें नौकरी की ज्यादा जरूरत है अवंतिका। सॉरी सर, हाँ मुझे इस वक्त नौकरी की ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो फिर ध्यान से काम करो ना।
मुझे कोई काम में देरी पसंद नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी इसीलिए पसंद करता था और आज भी इसीलिए पसंद करता हूं कि तुम हर काम मन से और लगन से करती हो। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि तुम लापरवाह होती जा रही हो। लापरवाह नहीं सर, मजबूरी है। आप तो जानते हैं कि पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए आजकल थोड़ा लेट हो रही हूँ। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात फाइनल है, तुम ऑफिस को घर पे ले जाना छोड़ दो और ऑफिस आते वक्त घर को साथ मत लाया करो। इज इट ओके? ओके सर। सर, ये फाइल मैंने कंप्लीट कर ली है, आप प्लीज देख लीजिएगा। इस अवंतिका का गुरूर टूटेगा कैसे? अरे हम लोगों ने तो ये सोचा था कि कोर्ट की कार्यवाही के बाद उसका गुरूर खुद ब खुद टूट जाएगा। उसका गुरूर टूटा नहीं है केतकी, और बढ़ गया है। आज अदालत में मुकदमा देखने के बाद मैं तो दंग रह गया। उसने और उसके वकील ने मामले को ऐसे आगे बढ़ाया, मैं देखकर परेशान रह गया। अब आगे क्या करना है वो आपको ही सोचना है, क्योंकि अदालत में हुई कार्यवाही को जानने के बाद दीदी बहुत ही परेशान और दुखी है। परेशानी की बात यह है केतकी कि आज का मुकदमा देखने के बाद दीदी और जीजाजी कहीं फिर से अवंतिका के बारे में सोचना ना शुरू कर दें और उस बिंदिया को घर से बाहर ना निकाल दें। एक बात का ध्यान रहे केतकी, ये खेल हमें जीतना है, हारना नहीं है। दीदी और जीजाजी की सोच कभी बदलनी नहीं चाहिए। इसके लिए तुम्हें जैसे भी चिंगारी सुलगानी है सुलगाओ, जैसे भी आग लगाना है लगाओ। इस घर में अवंतिका के लिए सिर्फ नफरत का धुआं उठना चाहिए, नफरत का धुआं। मैं यही कोशिश करूंगी। अवंतिका की जगह इस घर में दोबारा तो मैं बनने नहीं दूंगी, लेकिन अब आगे इस केस को आपको ही संभालना होगा। अरे मैंने यही सोच के राज बंसल से जीजाजी को मिलवाया था। तलाक का कितना माहिर वकील है वो, कितना बड़ा वकील है, लेकिन आज अदालत में फुस हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन अब क्या करें? अरे मैं तो कहती हूँ कि वकील बदल दीजिए, कोई और वकील करिए, किसी और वकील से मिलवाइए जो इस पूरी बात को उल्टा कर सके, अवंतिका को भरी अदालत में गलत साबित कर सके। वकील बदलना इस समस्या का समाधान है ही नहीं केतकी। अरे राज बंसल तो अभी भी कह रहा है कि कोई भी दांव पेच लगाएगा और केस जीत जाएगा। काबू तो हमें अवंतिका पर रखना है। कहीं वो इस घर वालों को ये ना साबित कर दे कि ये केस वो जीतने वाली है और इस घर वालों पर उसका रुतबा फिर से कायम हो जाए। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अवंतिका इस घर में जगह बनाना शुरू ना कर दे, बल्कि उसने इस घर में जगह बनाना शुरू कर दी है। आप लोग को पता है वो अपने कमरे से निकलकर सीधे सिद्धार्थ जी कमरे में आई थी, जबकि उसे पता था कि वहां पर हम हैं। क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने आते ही हमें धमकाना चालू कर दिया और सिद्धार्थ जी वो भी चुपचाप खड़े हुए थे। उसने सीधे सीधे हमें धमकी दी कि अगर बिंदिया की पेशी अदालत में हो गई तो ना ही उसके माँ बाप की इज्जत बचेगी, ना ही इस घर का मान सम्मान। और आपको पता है, ये सारी बातें सुनने के बाद भी सिद्धार्थ जी चुपचाप खड़े रहे। मुझे पता था, देखा तुमने, ये है उसके हौसले का नतीजा। आज अदालत में मुकदमे के वक्त ही मुझे पता चल गया था कि इस लड़की के हौसले आसमान छू रहे हैं और ये बहुत जल्द आसमान में उड़ने की कोशिश करेगी। ज्यादा आसमान में उड़ेगी तो पर भी चलेंगे और छटपटाकर नीचे भी गिरेगी। लेकिन मैं क्या करूं? बिंदिया, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अवंतिका का जवाब ढूंढ लूंगी। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ अवंतिका बैठकर 2 मिनट दिल की बातें कर सके। बस एक ही है जो इस घर की सारी खबरें उस तक पहुंचाती, मेघा।
उस पर नजर रखनी पड़ेगी। कोर्ट की पहली पेशी में जीत सच्चाई की ही होगी। ये हम सबके विश्वास की जीत है। अगर मुझे कभी बोलने का मौका मिला ना, तो मैं इन लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगी कि रिश्तों का मतलब क्या होता है। क्या सोच रही भाभी जी? लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं मेघा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बैठो। क्यों भाभी जी? आप किस हार के तो नहीं आई है ना? घर में तो इस बात की हलचल है कि अदालत में मामला ही उल्टा हो गया। क्या करूं मेघा, मजबूरी थी मेरी। मैं तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहती थी। इन लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि कितने गलत रास्ते पे जा रहे हैं ये लोग। और एक बात बताओ, इन लोगों को गलत राह दिखाने वाला और कोई नहीं, मामा जी और मामी जी है। मेघा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? तुम्हें पता है, मैं कई बार अपने गुजरे हुए पल के बारे में सोचती हूँ और बार बार यही बात सोचती रहती हूँ, क्या सच में मैंने कोई गलती की है? अपने ही पापा की मदद करके मैं क्या कुछ गलत कर रही हूँ? फिर मुझे एहसास होता है कि अगर मैं पापा की मदद नहीं करती, उन्हें ऐसे ही हालात में छोड़ देती, नजरअंदाज कर देती, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती होती। मेघा, कहते हैं कि बेटी सबसे पहले अपने पापा को अपना आदर्श मानती है, इसीलिए तो बेटियां अपने पापा से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन क्या माँ जी, मामी जी, अंजलि, इन लोगों ने कभी अपने पापा से प्यार नहीं किया? पता नहीं मेघा, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर वो लोग अपने पापा से प्यार करते हैं तो वो प्यार है, लेकिन अगर मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ तो वो गलत है। कोई बात नहीं मेघा, देखना तुम उन्हें उनकी गलती का एहसास जल्दी होगा। गलती का एहसास तो आज ही हो जाना चाहिए था। मैंने सुना है कि आज अदालत में काफी बहस हुई और इन लोगों के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास पहले ही हो जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मेघा, कुछ लोग बिना ठोकर खाए नहीं संभलते। इस घर की जो सोच है, इस घर के जो लोग हैं, वो ठोकर खाकर ही संभलेंगे। मैं भी एक औरत हूँ, इसीलिए तो आपका दर्द समझती हूँ और आप मुझे अपना मानती हैं। इसीलिए मैं आपके सामने इतना कुछ कहने की हिम्मत कर पाती हूँ, वरना हूँ तो मैं एक नौकरानी ही नहीं। ऐसी बातें मत करो मेघा। आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है और इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने दिल के इतना करीब मानती हूँ। मेघा, तुम्हें पता है मेघा, मैं आज ही सोच रही थी, पता नहीं किस विश्वास से तुमने मुझे दही खिलाया था, तुम्हारा वो विश्वास सच साबित हुआ। आज भी मुझे लगता है कि कोर्ट की पहली पेशी में जीत सच्चाई की ही होगी। ये हम सबके विश्वास की जीत है। अगर मुझे कभी बोलने का मौका मिला ना, तो मैं इन लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगी कि रिश्तों का मतलब क्या होता है। लेकिन अफसोस, मुझे इस घर में कभी अपनी जुबान खोलने की इजाजत नहीं मिली। खैर छोड़िए, आप खाना खा लीजिए। हाँ प्रतिमा,
नमस्ते देवयानी दीदी। नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है दीदी। आप ये बताइए कि आज अदालत में पेशी थी ना, क्या हुआ? देखो प्रतिमा, अगर तुम यहाँ के मामलों में ध्यान दोगी तो फिर अपनी पढ़ाई कैसे करोगी? तुम भूल जाओ कि यहाँ क्या चल रहा है। और फिर यहाँ देखने के लिए मैं हूँ ना। दीदी अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो बात ही कुछ और थी। मैं तो ये भूल ही नहीं पा रही हूँ कि पापा कोमा में पड़े हैं और दीदी के ससुराल वालों ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। बात इतनी बढ़ जाएगी ये तो कोई भी नहीं सोच सकता था। लेकिन अदालत में क्या हुआ दी, ये तो बताइए। उन्होंने तलाक के लिए अदालत में केस तो दायर कर दिया, लेकिन तलाक क्यों देना चाहते हैं इसकी कोई ठोस वजह नहीं दे पाए। और अदालत में केस को घुमाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल जज साहिबा ने अगली तारीख तो दे दी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो प्रतिमा, इस केस में जीत अवंतिका की ही होगी। उन लोगों ने अवंतिका को ठोकर मारने की कोशिश करके अपने ही सम्मान को ठोकर मारी और इस बात का एहसास उन्हें बहुत जल्दी होगा। ठीक है दीदी, माँ कैसी है? आंटी तो हर वक्त हमें यही यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं कि वो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अंदर से कितनी बेचैन है। दिन भर हॉस्पिटल में रहती है अंकल के पास और फिर रात में घर में अकेली रहती है। मुझे तो ये लगता है प्रतिमा कि अकेलापन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मैं आपको कैसे बताऊं दीदी, जब भी मुझे दिल में माँ का ख्याल आता है तो एक ही बात आती है कि माँ घर में अकेली कैसे होगी। ना वहाँ पे कोई उसे खाना पूछने वाला होगा, ना ही पानी। जब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो बिना खाए ही सो जाती होगी। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि आंटी को अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगी। हमारे साथ रहेंगी तो उनका मन भी लगा रहेगा, कम से कम उनका अकेलापन तो दूर होगा। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर माँ आपके पास रहेगी तो हमारी चिंता बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, मैं अवंतिका से बात करके आंटी को अपने साथ लेकर आऊंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी, ठीक है? ठीक है दीदी, नमस्ते। बाय। मुझे इतनी शक्ति देना भगवान कि मैं इस लड़ाई को लड़ सकूं, उससे जीत सकूं। क्योंकि अपनों को सामने देखकर कभी कभी मन डगमगा जाता है, हिम्मत जवाब देने लगती है। आप जानते हैं कि मैं न सिर्फ सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ, बल्कि उन्हें ही अपना सब कुछ मानती हूँ। इसलिए जब भी वो मेरे सामने आते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्यों हम दोनों एक ऐसे अनजान राह पर चल दिए? क्यों इतने अपने होकर भी बेगाने हो गए? मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे हाथों कुछ ऐसे मत होने दीजिएगा जिससे इस घर के मान सम्मान या मेरे प्यार पर कोई आंच जाए। मुझे सही राह दिखाइएगा भगवान, सही राह दिखाइएगा। रुक जाइए पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने बिंदिया को इस घर में रुकने की इजाजत क्यों दी? सुनना चाहती हो तो सुनो। मामी जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। पापा, आपको पता है जब लोगों को बिंदिया के बारे में पता चलेगा तो आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी।